मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग जिले के पाटन में किया आम सभा को संबोधित। कांग्रेस सरकार के 5 सालों की उपलब्धियों का मुख्यमंत्री ने किया बखान। दुर्ग जिले के अटारी पाटन स्थित डॉक्टर खूबचंद बघेल सभागार में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आम सभा को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा के 15 साल की सरकार में किसानों की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। कांग्रेस की सरकार ने किसानों को धान का सर्वाधिक दाम दिया, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति लगातार मजबूत हो रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस सरकार की कर्ज माफी की घोषणा से भाजपा नेताओं को तकलीफ हो रही है। हमारी सरकार ने पहले भी 9,500 करोड़ रुपए की कर्ज माफी की है और फिर से सरकार में आने पर कर्ज माफी करेंगे। मुख्यमंत्री ने आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार ने स्वामी आत्मानंद स्कूलों से सभी वर्ग के बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा देने का काम किया है। आज इन स्कूलों में लगभग 4 लाख बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिल रही है। कांग्रेस सरकार की शिक्षा क्रांति की पूरे देश में चर्चा हो रही है। खेती को बनाया लाभदायक। जनसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने खेती किसानी को लाभदायक बनाया है। कांग्रेस सरकार की नीतियों और योजनाओं से न केवल किसान बड़े हैं बल्कि खेती का रकबा भी बढ़ा है। अब हमारी सरकार आने वाले सालों में पशु मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी बखला गई है और राजस्थान में भी बुरी तरह हारने वाले हैं। और इस कारण से हमारे प्रदेशाध्यक्ष यहाँ 12 साल पुराना कोई केस है, उसको लेके अभी वो उसके यहाँ छापा डालें। भाजपा के नेता भी चाहते कि किसानों की घोषणाएं हो छत्तीसगढ़ में, लेकिन हो नहीं पा रहा। तो मोदी जी की वजह से नहीं हो पा रहा। मोदी जी तो चाहते नहीं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार जैसे बनी उन्होंने बोनस देने पर प्रतिबंध लगाया था। उन्हीं के कहने पर तो 10 क्विंटल खरीदने का भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया था। 2 साल का बोनस नहीं मिला। चिट्ठी तो मैंने लिखी है कि रमन सिंह जो 2 साल का बोनस नहीं दिया मैं देना चाहता हूँ, मुझे अनुमति भर दे दो। तो अनुमति भी नहीं दे रहे हैं। यदि अनुमति दें तो 2 साल का बोनस भी हम किसानों को देते हैं। वो अलग अलग राज्यों के अलग अलग घोषणाएं होती। जैसे किसानों को जो हम लोग सुविधा दे रहे हैं छत्तीसगढ़ में, वो तो हिंदुस्तान किसी राज्य में नहीं मिल रहा है जो हमारे यहाँ है। तो अलग अलग राज्यों के अलग अलग परिस्थितियाँ होती है, उसके हिसाब से निर्णय लेते हैं। अब भाजपा ने ट्वीट करके दावा कर दी कि विकास के बाद ठीक, उसका जवाब दे देंगे। शिष्टाचार का पालन तो उन लोगों को करना चाहिए। तो क्या क्या भाषा प्रयोग करते हैं, दूसरे पर उपदेश कुशल बहु तेरे, है ना। यदि प्रधानमंत्री की बेटी है, पोती है, तो सोनिया गांधी भी तो प्रधानमंत्री की बहू है ना। उसके बारे में हमारी विश्व गुरु ने क्या क्या बोला है। और भारतीय जनता पार्टी वाले किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं। प्रोटोकॉल का पालन नहीं करना चाहिए, शिष्टाचार का पालन नहीं करना चाहिए उनको। आपने किसानों के लिए विकास के रॉकेट अवैया बोल रहे घोषणा पत्र। हाँ, वो तो 15 लाख तो सबके खाते में पहुंच गए, सबके अच्छे दिन भी आ गए। 2 करोड़ लोगों को नौकरियां भी मिल गई हर साल, है ना। और रमन सिंह 2100 दिए थे, वो मिल चुका है। सभी आदिवासियों को जर्सी गाय भी मिल चुकी है। दूध की नदियां बह रही है आदिवासियों के घरों में। तो और घोषणा करें। सवाल इस बात का है, गारंटी या घोषणा तो कोई भी कर सकता है, लेकिन उस घोषणा या गारंटी का भरोसा किस पर है। जो हम लोगों ने 5 साल में काम किया है, तो भरोसा हम पे है, उन पर नहीं है। हाँ, वो उसके बाद सीबीआई जांच करवाने का हाई कोर्ट गए हैं, है ना। उसके बाद इंटरपोल की भी जांच कर लेना चाहिए। मैं तो इनसे पूछता हूँ, क्यों चिट फंड के घोटाले हुए, उसकी ईडी जांच क्यों नहीं होना चाहिए। पनामा में जो अभिषेक सिंह का नाम आया, उसकी जांच क्यों नहीं होना चाहिए। नान घोटाला में सीएम सर और सीएम मैडम ईडी कब जांच करेगी। और ये हेमंता विश्व शर्मा के जो जांच है वो क्या क्लोज हो गया है क्या, क्यों नहीं हो रहा है। और ये बता दे कि महाराष्ट्र में पवार जी के, अजीत पवार जी के, उसको क्लोजर रिपोर्ट क्यों भेज दिए। वो तो उस समय सही था, फिर गलत कैसे हो गया, ये बताएं। और यहाँ जब बात कर रहे हैं तो भैया महादेव ऐप के हम तो लुकआउट सर्कुलर जारी किए हैं, पकड़ क्यों नहीं रही है केंद्र सरकार। और क्या साठगांठ है उनके साथ जो महादेव को बंद नहीं कर रहे हैं।
और लिकर की बात कर रहे हैं तो फैक्ट्री मालिक को क्यों छोड़ के रखे हैं, क्या लेन देन हुआ है, क्या समझौता हुआ, ये तो बताएं। थैंक यू।